सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। जिले में कोरोना के मरीजों को लेकर प्रशासनिक तौर पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि दिनांक 18/7/2020 को जिले में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से पहला केस सीधी शहर के गांधीनगर कोटहा का रहने वाला 24 वर्षीय युवक है। दूसरा लालता चौक मड़वास रोड का रहने वाला 46 वर्षीय व्यक्ति है। तीसरा केस ग्राम बघऊ तहसील चुरहट की 35 वर्षीय महिला है और चौथा केस 20 वर्षीय युवक इन्हीं का बेटा है। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिश्र ने बताया कि आज 9 मरीजों को जो पूर्व में पॉजिटिव थे, इनकी पुनः जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाए जाने पर एवं उपचार की अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात उन्हें डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले में कुल 49 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में 16 एक्टिव केस भर्ती हैं। अभी तक 32 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। आज 3 नए कंटेनमेंट एरिया बनने के बाद पूर्व के 20 कंटेनमेंट एरिया मिलाकर जिले में 23 कंटेनमेंट एरिया हो जाएंगे। लेकिन ये हालात बन गए हैं पूरे देश प्रदेश के साथ साथ सीधी जिले में लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन खोलने के बाद बाहर से आए कई लोगों ने सीधी जिले और सीधी शहर को भी कोरोना की भट्टी में झोंक दिया है। सीधी शहर और सीधी शहर के बीच और जिले के दूसरे कस्बों में अब आए दिन कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं, जिसकी वजह से आम जनता की घबराहट बढ़ने लगी है। लॉकडाउन का दर्द झेलने के बाद भी अब लोग उस घड़ी को कोस रहे हैं जब जिले से लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद अब इस जिले में और सीधी शहर में भयावह स्थिति बन गई है। सीधी जिले में विगत एक सप्ताह से कोरोना के कई मरीज मिले हैं, जिसकी दहशत शहर के लोगों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। 18 जुलाई को बीच शहर में कपड़े की एक दुकान जिसमें करीब 1 दर्जन कर्मचारी काम करते हैं, उनमें से एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से हड़कंप मच गया और जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया और उक्त दुकान के सभी लोगों को सैंपलिंग के लिए ले जाया गया और पुलिस ने उक्त दुकान को बंद करा दिया। बताया गया कि कपड़े की दुकान में काम करने वाला युवक शहर के लालता चौक के थोड़ा आगे रहता है, जो कपड़े की दुकान में काम करता था। इसके साथ ही सीधी शहर के गांधीनगर कोटहा में आज फिर एक कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। साथ ही जिले के ग्राम बघऊ तहसील चुरहट के 35 वर्षीय महिला और 20 वर्षीय युवक इन्हीं का बेटा भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सीधी शहर में लगातार मोहल्ले मोहल्ले मिल रहे कोरोना मरीजों की जानकारी मिलते ही लोगों में डर का माहौल पैदा हो रहा है। लोग चाहते हैं कि अब शहर में लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि शहर में अब संक्रमण का खतरा बढ़ने लगा है और लॉकडाउन खोलने के बाद अब कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के अभियान का असर बेअसर होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सिर्फ लॉकडाउन करके ही शहर में फैल रहे संक्रमण को रोका जा सकता है। लॉकडाउन को लेकर शहर की जनता की उम्मीद अब जिले कलेक्टर पर टिकी है। रविवार को पूर्व से ही लॉकडाउन घोषित है, इसीलिए अब सोमवार से क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ जिले के आला अधिकारियों के पास ही मिल सकता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के पुलिस अधीक्षक सीधी पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पाटले व एसडीओपी सीजी द्विवेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जमोड़ी अभिषेक सिंह परिहार द्वारा निगरानी गुंडा बदमाश की रजिस्टर अनुसार सूची तैयार कर निगरानी गुंडा बदमाश की आज परेड करवाकर सख्त हिदायत दी गई कि यदि आपराधिक गतिविधियां या किसी अपराध में वो संलिप्त पाए जाते हैं या अपराध घटित करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही व जिला बदर की कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी जमोड़ी अभिषेक सिंह परिहार द्वारा कराई गई गुंडा परेड में सत्येंद्र सिंह चौहान पिता कमलभान सिंह निवासी सुखवारी थाना जमोड़ी, धीरेन्द्र सिंह पिता बंस बहादुर सिंह निवासी बगवारी थाना जमोड़ी, जितेंद्र सिंह उर्फ लाला पिता महेश सिंह चौहान निवासी बंजारी, जागेश्वर द्विवेदी पिता नवल किशोर द्विवेदी निवासी कुरवा थाना जमोड़ी, राहुल पिता श्री रोशन लाल सिंह निवासी डेम्हा थाना जमोड़ी और विक्रम सिंह पिता हरि सिंह निवासी डेम्हा थाना जमोड़ी शामिल रहे। जिले के पुलिस अधीक्षक सीधी पंकज कुमावत के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान से जिले की निगरानी गुंडा बदमाश दहशत में है, वहीं आम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जिले के कमरजी थाने में थाना प्रभारी उप निरीक्षक पवन सिंह के नेतृत्व में लंबे समय से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के उपरांत जेल भेज दिया गया। जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत की कार्यशैली की कहानी कुछ अलग अंदाज बयान कर रही है।
जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने जिले में अपराध और अपराधियों में दहशत का माहौल पैदा करने के लिए एक अलग ही तरीका दिखाया है। उनकी चंद दिनों की कार्य प्रणाली ने सीधी जिले की निगरानी शुदा गुंडा बदमाशों की नींद हराम कर दी है। वहीं जिले में अब तक लंबे समय से चैन की नींद सो रहे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को भी चुस्त दुरुस्त कर दिया है। 18 जुलाई को जिले के पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने बहरी थाने में पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत थाने के स्टाफ की थाने के बाहर क्लास लगाई और उन्हें अच्छी तरह से कानून का राज कायम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले फरियादी को न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों गुंडे मवालियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक की इस कार्य प्रणाली से जिले के सभी थाने और चौकियों में पुलिस चौकन्नी नजर आने लगी है। देखना है जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति कब तक में और कितनी बेहतर हो सकती है। शुक्रवार 17 जुलाई से पूरे प्रदेश में विटामिन ए अनुपूरण अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अभियान में जिले के अंतर्गत 1,42,368 बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के प्रथम दिन 9,395 बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। कोरोना के चलते इस बार स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर दस्तक न देते हुए ग्राम आरोग्य केंद्र पर दवा पिलाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि 17 जुलाई से 19 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा। इसमें 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। विटामिन ए बच्चों के शारीरिक वृद्धि व विकास व उत्तम दृष्टि हेतु आवश्यक तत्व माना गया है। इसके साथ ही यह हृदय, फेफड़ा, किडनी, दांत, हड्डी, चमड़ी को भी पोषित करता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसके प्रमुख स्रोत मछली तेल, अंडा, दूध, पपीता, आम, संतरा, पीले फल, पत्तेदार हरी सब्जी हैं। विटामिन ए की कमी से सूखी चमड़ी, सूखी आंख, रतौंधी, बांझपन, देर से वृद्धि, गले एवं सीने में संक्रमण, देर से घाव भरना, मुहासा आदि से बचाने के लिए शासन के निर्देशानुसार बाल्यावस्था में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण केंद्र पर प्रत्येक 6 माह में 9 माह से 1 वर्ष को 1 ml तथा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक 2 ml पिलाया जाता है। विटामिन ए अनुपूरण अभियान में इसे बच्चों के घर घर जाकर पिलाने के निर्देश हैं। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि वर्तमान में अभियान और महत्वपूर्ण हो गया है। इससे बच्चों में कोरोना जैसे तीव्र संक्रमण रोग से लड़ने में मदद मिलती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा और एनएम संपूर्ण विकास खंड के 100% बच्चों को यह दवा पिलाएंगी। आमजन से स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपील की गई है कि वे बच्चों को यह दवा अवश्य पिलाएं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। शिवपुर में रेत माफिया द्वारा एक पुलिसकर्मी की पिटाई करने पर कमलनाथ ने 3 ट्वीट किए। कहा, रेत माफियाओं को खुली छूट, कोई कार्यवाही नहीं। बैतूल में पुलिस ने किसान बनकर गांजे की खेती पकड़ी, आधे एकड़ से ज्यादा में बोया था। भोपाल में 24 घंटे में 253 कोरोना संक्रमित मरीज मिले और टीकमगढ़ में विधायक, उनकी पत्नी और बेटे सहित 11 नए पॉजिटिव मरीज मिले। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। कोरोना पर एक्सपर्ट का दावा, भारत में 15 सितंबर तक चरम पर होगा संक्रमण। राम मंदिर का शिलान्यास 3 या 5 अगस्त को हो सकता है। अंतिम फैसले के लिए तारीख पीएमओ भेजी गई। हरकतों से बाल नहीं आ रहा चीन। भारत ने डेपचोंग और डीबीओ में चीनी सेना की मौजूदगी पर उठाया सवाल। और स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का तेजी से ट्रायल, पहला डोज पटना एम्स में दिया गया। 14 अस्पतालों में 375 लोगों पर 2 ट्रायल और अप्रूवल में कुल 90 दिन लगेंगे। और अब पेश है प्रमुख हलचल। जिले में फिर मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज और 9 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। सीधी शहर में कपड़े की दुकान में काम करने वाला निकला कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के चलाए गए अभियान से जिले के गुंडा बदमाशों की थाने में होने लगी परेड। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने बहरी थाने के स्टाफ की थाने के बाहर लगाई क्लास। और विटामिन ए अनुपूरण अभियान में 9,395 बच्चों को पिलाई गई दवा। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।